नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माघ का महीना शुरू हो गया है और माघ के महीने में स्नान दान का बहुत ही महत्व है। माघ स्नान के बारे में तो सभी लोगों को पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि माघ के महीने में पूजा और आराधना किसकी की जाती है और इसका महत्व क्या है। माघ माह के नियम क्या हैं, स्नान दान की सावधानियां और नियम क्या हैं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माघ के महीने को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। माघ के महीनों में किए गए पूजा पाठ, स्नान दान को बहुत ही फलदायक माना गया है। इस महीने में सूर्य देव को जल में तिल डालकर जल अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा माघ के महीने में हमें तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माघ के महीने में इनका एक अलग ही महत्व है। माघ में गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप लोग घर पर भी माघी स्नान कर सकते हैं। माघ के महीने में हमें भगवान कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। और माघ के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। उनकी उपासना, उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उनकी उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ के महीने का एक अलग ही महत्व है। माघ के महीने में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की एक अलग परंपरा है। इस महीने में हमें गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। हो सके तो संगम का भी स्नान करें, अगर नहीं हो सकता है तो गंगा स्नान अवश्य ही करें। अगर आप लोग गंगा स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। कहते हैं इस महीने में अगर संगम का स्नान किया जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सब लोगों को तो ये संभव नहीं हो पाता है कि वो संगम का स्नान कर सके, तो इसलिए आप कहीं भी गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। आइए अब माघ माह के नियम जान लेते हैं। माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर बहुत ही खास नियम हैं। इस महीने अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आप अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और स्नान ध्यान करना, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना आदि ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो आप अपनी जीवनचर्या में ला सकते हैं। इस महीने में हल्का भोजन करना चाहिए। पूरे दिन में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। हो सके तो एक बार भोजन करें, इससे आप को आरोग्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर नहीं हो सकता है तो आप भोजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस महीने में तिल और गुड़ का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारी सेहत में भी सुधार रहता है और इसका महत्व भी अलग होता है। इन दोनों चीज़ों से स्नान दान भोजन में भी इनका सेवन करना उत्तम फल प्रदान करता है। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। माघ के महीने में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। हमें शीतल जल से ही स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह ये नहीं कि पानी गर्म किए और नहा लिए, इसे माघी स्नान नहीं कहते हैं। हमें माघ के महीने से गर्म पानी से स्नान करना छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे, और ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि दान की सावधानियां क्या हैं और दान करने के नियम क्या हैं, क्योंकि अगर नियम और सावधानियां जाने रहेंगे तभी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दान कभी भी किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो उस योग्य हो उसी को दान देना चाहिए। भूल कर भी कभी मांस मदिरा का दान ना करें। ये सब चीज़ें बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं।
दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है, ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मन में भाव रखकर हमें दान देना चाहिए। ये थे दान के नियम। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ओम सूर्याय नमः, श्री नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।